नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। तो दोस्तों, वैसे तो भारत में सेकुलर और मौसमी हिंदुओं की कोई कमी नहीं है। ये लोग जलवायु, मौसम और हालात के हिसाब से हिंदू बन जाते हैं और वक्त निकलते ही धार्मिकता का चोला उतार कर फिर से सेकुलरिज्म का मुखौटा पहन लेते हैं। इस तरह की प्रजाति मैं सोचता था सिर्फ भारत में मिलती है, पर मैं गलत था। यह बीमारी और मौसमी हिंदू होने का ट्रेंड अब अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सही सुना, अमेरिका में। और उस मौसमी हिंदू का नाम है कमला हैरिस। तो आइए जानते हैं कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस भारतीय मूल से हैं। उनकी माता का नाम था श्यामलला और वो चेन्नई से थीं। और जब वो पढ़ाई करने के लिए वर्कन यूनिवर्सिटी में गई तो उनकी मुलाकात वहाँ एक ब्लैक स्टूडेंट डोनाल्ड हैरिस से हुई। उनकी शादी हुई और जो उनकी पहली संतान थी उसका नाम था कमला हैरिस। कमला हैरिस ने लॉ की पढ़ाई की और 2004 में सैन फ्रांसिस्को में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया। फिर 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी रहीं। इसी बीच 2016 में अमेरिकी संसद के लिए चुनी गईं। वैसे कमला हैरिस हमेशा से ही अपने आप को एक ब्लैक कह के इंट्रोड्यूस करती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 के चुनाव के नामांकन से पहले शायद ही किसी ने कमला हैरिस का नाम सुना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को पूरी तरह से त्याग कर एक ब्लैक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। और ना उन्होंने कभी पब्लिकली तुलसी गवाड़ की तरह खुद को एक भारतीय कहा। आपको बता दूं, तुलसी गवाड़ एक डेमोक्रेटिक सांसद हैं और हमेशा भारत के प्रति उनका रुख नरम रहा है। वहीं कमला हैरिस इसके उल्टा हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाना और हिंदू और भारतीयों की कट्टर आलोचक रही हैं। चाहे बात 370 धारा की हो या सीएए का विरोध हो, कमला हैरिस ने हमेशा से ही भारतीयों का विरोध किया है। सितंबर 2019 में टेक्सास के ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी लोगों को बताना चाहते हैं कि कश्मीरी अकेले नहीं हैं, हम नज़र बनाए हुए हैं और अगर कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो हम उसमें दखल जरूर देंगे। वहीं पाकिस्तान में, पीओके में और बलूचिस्तान में हर दिन पाकिस्तान आर्मी द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन पर वो कभी कुछ नहीं बोलती। वहीं भारत में जब सीए कानून पास हुआ था तो भारतीय अमेरिकी सांसदों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी, जैसे कि राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, अमी बेरा नाम शामिल हैं। और कमला हैरिस ने इन सांसदों का खुलकर समर्थन किया था क्योंकि ये सभी सांसद डेमोक्रेटेड थे। प्रमिला जयपाल हमेशा से ही हिंदू और भारतीय विरोधी रही हैं और कश्मीर के मुद्दे पर वे हमेशा भारत को घेरती हैं। वहीं जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएस गए और उन्होंने प्रमिला जयपाल से मिलने से मना कर दिया तो इस पर कमला हैरिस भड़क उठी और कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन की दुहाई देने लगी। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर वो कभी कुछ नहीं बोलती और ना उन्होंने चीन की घुसपैठ पर एक भी शब्द भारत के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस का मुस्लिम प्रेम यहीं से दिखता है कि कमला हैरिस अप्रवासियों, शरणार्थियों और मुस्लिम प्रतिबंधों पर ट्रंप की घोर आलोचक रही हैं। और वहीं पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि हम कमला हैरिस को जीतते देखना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर उनका रुख साफ है और उन्होंने मोदी और अमेरिका में हाउडी मोदी जैसे प्रोग्रामों से भी दूरी बना के रखी हुई थी। तो चलिए कमला हैरिस का मुस्लिम प्रेमी चेहरा इस वीडियो में देखते हैं। Country and fight for our ideals and fight against those who would challenge who we are, but we are here to stand to say we are always going to fight for this country and our ideals, and we will fight against racism, we will fight against anti-Muslim rhetoric, we will fight against all those who would marginalize who we are as a community. We will not stand for this. We believe in who we can be as a country, and we are going to fight for ourselves. We are going to fight for our Muslim brothers and sisters. We are going to fight for our immigrant brothers and sisters because they and we are what makes this country great. इतना भारत विरोधी होने के बाद अचानक चुनाव से ठीक पहले उनका भारतीयकरण हो गया। वह अपने आप को भारत की बेटी कहने लगी। तो बता दूं, अमेरिका में 13 लाख भारतीय वोटर हैं जो 8 चुनाव क्षेत्रों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। अमेरिका में भारतीय वोटर हमेशा से ही डेमोक्रेट पार्टी के थे, पर 2014 के बाद रुख बदला और 2016 में ट्रंप को भारतीयों ने भरपूर वोट दिए और अब भारतीय हिंदू वोटरों का जो झुकाव है वो ट्रंप की तरफ बढ़ा है, जो बिडेन के लिए सच में एक चिंता का विषय है। वहीं ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के नेता हैं और राइट विंग और भारतीय समर्थक माने जाते हैं। चाहे वो 370 धारा का हटाना हो या सीएए का विरोध,
ट्रंप इन मामलों में चुप ही रहे, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय सांसद मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, जिससे भारतीय समुदाय डेमोक्रेटिक पार्टी से हटकर ट्रंप को समर्थन दे सकता है। तो भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए इस बार बिडेन ने कमला पर दाव लगाया है। इसी वजह से 5 महीने पहले तक खुद को जमैका की ब्लैक नेता कहने वाली कमला हैरिस अब खुद को भारतीय साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि उनका भारतीयों से पुराना नाता है और 30 साल बाद उन्होंने भारतीयों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी दी। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी शुरू से ही मोदी विरोधी है। आपको बता दूं, 2002 में गोधरा दंगों में मोदी पर प्रतिबंध लगाने वाले और 2014 में अमेरिकी संसद में गोधरा दंगों पर मोदी के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली पार्टी डेमोक्रेटिक ही थी। वहीं एक तरफ दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी जो मोदी सरकार का खुलकर समर्थन कर रही है, और आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ट्रंप ने अपने पिछले चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर पूरे चुनाव का पासा ही पलट दिया था। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी का हाल यह है कि वह कश्मीर जैसे मुद्दे को बार बार उठाकर मोदी सरकार और भारत को घेरने में लगे हुए हैं। तो झांसे में न आए, कमला हैरिस न तो भारतीय है और न हिंदू, वह एक वामपंथी है और कट्टर भारत विरोधी। वहीं देश की लेफ्ट मीडिया ने भारत और अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं और भारतीय वोटरों को मूर्ख बनाने का काम शुरू कर दिया है, और इस बार मीडिया कमला हैरिस के नाम पर एक ब्लैक अमेरिकी महिला को भारतीय बनाने में लगी हुई है, जिससे कि भारतीय मूल की वोटें डेमोक्रेटिक पार्टी को जा सकें। और कमला हैरिस अपने पिता का मजहब मानती हैं, ना कि अपनी मां का। वो एक कट्टर ईसाई हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो ज्ञान से भरपूर लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।